नमस्कार दोस्तों, एनडीसी ईडीओ के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका फिर से स्वागत है। हमने पिछले सेशन में जो हमने प्रेजेंट सिंपल पढ़ा था, प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ा था, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा था और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, ये हमने 4 टेंस कंप्लीट कर लिए। अब एक बार क्या करते हैं, इन चारों टेंसों का एक बार क्विक रिवीजन करते हैं, ताकि अगर कोई बच्चा न्यू है जिसने पिछले वाले वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो वो एक बार से कंटिन्यू आ सके। सबसे पहले हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ा था। उसके बाद हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ा था और उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा था और उसके जस्ट बाद प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ा था। सबसे पहले जो हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में डिस्कस किया था, उसमें हमने ये डिस्कस किया था इसकी टेंस, इस टेंस की पहचान ता है, ती है और ते है या ता हूँ, ऐसे शब्द आते हैं। और उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब के बारे में डिस्कस किया था कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है वो डू या डज आती है। और आपको बता दूं कि ये जो डू और डज हेल्पिंग वर्ब थी, ये पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं आती है, ये सिर्फ नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में काम आती है। डू किसके साथ आता है? डू आता है आपका प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और डज किसके साथ? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। ये भी बात हमने डिस्कस की थी। और ये जो प्रेजेंट सिंपल टेंस था, इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस भी आता है। ये भी बात हमने डिस्कस की थी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म केवल तभी आती है जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो। कैसा हो? प्लूरल। और एस या ईएस तभी आता है जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो। अब एस आएगा या ईएस आएगा, ये तो सिर्फ वर्ब पे ही डिपेंड है, ना कि सिंगुलर सब्जेक्ट के पर। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एस भी आ सकता है, ईएस भी आ सकता है, दोनों आ सकते हैं, लेकिन आएगा कौन सा, ये सिर्फ और हम वर्ब पे डिपेंड है, ना कि सब्जेक्ट के साथ। ये बातें हमने डिस्कस की थी प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। इसमें हमने पहचान डिस्कस की थी कि इसकी पहचान है रहा है, रही है, रहे हैं, ये आते। और इसकी हेल्पिंग वर्ब होती थी इज, एम और आर। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज हेल्पिंग वर्ब काम में आएगी। सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर काम में आएगी, लेकिन अगर सब्जेक्ट आई है तो आई के साथ एम आएगा। ये भी हमने डिस्कस किया था। इसके बाद में हमने एक रात की बात बताई थी कि जितने भी कॉन्टिन्यूस टेंस हैं, सब में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगी। ये भी बात हमने डिस्कस की थी कि जितने भी कॉन्टिन्यूस टेंस है, सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी काम में आएगी। ये बात हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इतनी डिस्कस की थी। और उसके बाद वाक्य भी बनाए थे, आप वीडियोस देख लेना। फिर हमने इसके जस्ट नेक्स्ट टेंस पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और उसकी पहचान हमने बताई थी आपको, अगर याद है तो चुका है, चुकी है, चुके हैं। चुका है, चुकी है और चुके हैं, या चुका हूँ। और इसके अलावा मैंने ये भी बात बताई थी कि कई बार क्या होता है कि ये चुका है, चुकी है, चुके शब्द नहीं आते, लेकिन
उसमें अगर काम कंप्लीट हो चुका है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस काम में आएगा। जैसे वह स्कूल गया है, वह घर आ गई है, तो इसमें काम कंप्लीट हो चुका है और प्रेजेंट में ही हुआ है, इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस काम में आएगा। इसके हमने हेल्पिंग वर्ब बताई थी आपको कि हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव काम में आएगा। हैज आता है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और हैव आता है आपका प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। और एक बात हमने बताई थी कि आई सिंगुलर सब्जेक्ट ही होता है, लेकिन इसके साथ हैव हेल्पिंग वर्ब काम में लेंगे। आई के साथ हमेशा हैव ही आता है, भले ही ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन आई के साथ आपको हैव ही यूज करना है। इसके बाद हमने बताई थी इसमें जो मेन वर्ब होती है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, ये भी बात बताई थी। और आपके साथ एक हिंट भी दी थी कि जितने भी परफेक्ट टेंस है सब में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म काम में आनी है। ये आपको राज की सेकंड बात थी, राज की बात नंबर 2। राज की बात नंबर 1 थी कि जितने भी कंटिन्यूस टेंस हैं सब में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगी। ये राज की फर्स्ट बात थी, राज की फर्स्ट बात। इसके बाद हमने टेंस डिस्कस किया था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसकी हमने पहचान पढ़ी थी, रहा है, रही है, रहे हैं। लेकिन ये पहचान तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की भी है, तो फिर इसमें और इसमें क्या फ़र्क था? मैंने बताया था कि इसमें समय आएगा आपका, ये थोड़ा सा फ़र्क है। इसकी हमने हेल्पिंग वर्ब की बात की थी कि हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की हैज़ बीन आता है और हैव बीन आता है। हैज़ बीन आपका आता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और हैव बीन आता है आपका प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। और आई के साथ भले ही आई सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन आई के साथ हैव बीन का आएगा। ये भी आपको बात ध्यान रखनी है, कभी भी आई के साथ हैज़ बीन नहीं आता है, हैव बीन काम में आता है। लेकिन ये से मत समझ लेना कि हैव बीन तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आती है, इसका मतलब आई प्लूरल सब्जेक्ट है। नहीं, आई सिंगुलर ही सब्जेक्ट है और हमेशा से सिंगुलर सब्जेक्ट रहा है और आगे भी रहेगा। लेकिन आई के साथ आपको हैव बीन याद रखना है कि आई के साथ हैव बीन हेल्पिंग वर्ब काम में आती है, ना कि हैज़ बीन। इसके बाद मेन वर्ब आती है, और जैसे कि आपको पता ही है राज की जो फर्स्ट बात थी कि जितने भी कंटिन्यूस टेंस है सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी काम आनी है। इसका मतलब ये भी परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, इसका मतलब इसमें भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी काम आएगी। तो ये तो हमने प्रेजेंट टेंस के जो चार पार्ट थे ये कंप्लीट कर लिए थे। अब हम आगे बढ़ते हैं पास्ट टेंस की ओर। तो ये तो आपका थोड़ा सा क्विक रिवीजन था कि जो बच्चे नए हैं वो रिवाइज कर लें और जो पुराने हैं वो भी उनका भी डबल रिवाइज हो जाए और अच्छे से समझ में आ जाए। तो इस प्रकार हमने प्रेजेंट के चारों टेंस कंप्लीट कर लिए हैं। अगर कोई डाउट है या कोई कुछ क्यूरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम जो नेक्स्ट टेंस है वो हमारा है पास्ट, और हम पास्ट का भी फर्स्ट कौन सा होता है? पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस। जिस प्रकार प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचान थी ता है, ती है, ते है, इसी प्रकार पास्ट सिंपल टेंस की भी पहचान ता, था,
ती थी ते थे, ये आएगा। पास्ट सिंपल टेंस की पहचान क्या आएगी? ता था, ती थी और ते थे। जिस प्रकार प्रेजेंट सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब थी अपनी डू और डच, और आप जानते हो कि डू एक मेन वर्ब भी होती है, डू एक मेन वर्ब भी होती है और इसकी सेकंड फॉर्म डिड होती है, ये भी आप बात जानते हो। तो आप क्या करना कि जब हेल्पिंग वर्ब की बात आए तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में तो ये हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट फॉर्म रहेगी और जो सेकंड फॉर्म है ये पास्ट सिंपल टेंस में हेल्पिंग वर्ब काम में आएगी, हेल्पिंग वर्ब डिड। अब कई बार क्या कंफ्यूज होता है कि हमें पता है डिड एक हेल्पिंग वर्ब भी है और एक मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म भी है, तो कई बार दिक्कत हो जाती है वाक्यों में कि ये डिड हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब। तो इसका अंतर कैसे करेंगे, हम ये आगे सेंटेंस लेंगे तब आपको बता देंगे कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब, इसका हम पता कैसे करेंगे। तो फिलहाल तो आप इतना ध्यान रखो कि ये जो डिड होती है ये हेल्पिंग वर्ब भी होती है और मेन वर्ब भी होती है। पास्ट सिंपल टेंस की तो ये हेल्पिंग वर्ब है और डू की ये सेकंड फॉर्म है, ये बात ध्यान रखो बस। फिर इसमें मेन वर्ब की बात करें तो इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म आती है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब देखो थोड़ा सा ध्यान, हमने राज की बात दो बता चुके हैं हम आपको। फर्स्ट राज की बात थी कि जितने भी कंटिन्यूस टेंस हैं सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगी। सेकंड राज की बात थी कि जितने भी परफेक्ट टेंस हैं सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, जितने भी परफेक्ट टेंस हैं सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। और जो राज की जो थर्ड बात है वो ये है, राज की थर्ड बात कि सिर्फ और सिर्फ सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल टेंस में ही आती है, किसी भी टेंस में नहीं आती। क्या राज की बात है थर्ड? कि सेकंड जो मेन वर्ब की जो सेकंड फॉर्म होती है वो सिर्फ पास्ट सिंपल टेंस में ही आती है। 12 टेंसों में से सिर्फ एक ही टेंस ऐसा है जिसमें सेकंड फॉर्म काम में आती है और सेकंड फॉर्म किसी भी टेंस में नहीं आएगी। ये बात है राज की थर्ड बात। अब हम चलते हैं वाक्य पर। राम ने खाना खाया है। राम आम खाता था। राम ने आम खाया। ये जो आपके सामने 3 सेंटेंस हैं, सबसे पहला है राम ने खाना खाया है। लास्ट में है। जब लास्ट में है होता है तो वो आपको प्रेजेंट का सेंस देता है कि जब भी लास्ट में है तो उसमें तो प्रेजेंट टेंस ही होगा। अब प्रेजेंट में 4 टेंस हैं, चारों में से कोई सा भी हो सकता है। अब जो राम ने खाना खाया है, काम कंप्लीट हो चुका है, तो ऐसा तो टेंस एक ही है जिसमें काम कंप्लीट होता है और वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका मतलब इस वाक्य में तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है पर पास्ट सिंपल टेंस नहीं है। सेकंड जो सेंटेंस था राम आम खाता था, लास्ट में हमने देखा ता था, इसका मतलब हमारी पहचान में भी है ता था, तो इसका मतलब ये तो वाक्य है ये पास्ट सिंपल टेंस का है। थर्ड जो वाक्य है राम ने आम खाया। राम ने आम खाया, अब कब खाया पीछे की बात है, टाइम का पता नहीं, लेकिन पहले आम खा चुका है तो राम ने आम खाया, तो ये भी पास्ट सिंपल टेंस का ही वाक्य है। तो ये जो दोनों वाक्य हैं ये दोनों पास्ट सिंपल टेंस के ही हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है
ये आपको जो वाक्य था ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का था। तो राम आम खाता था हमारा सेंटेंस है ये। सबसे पहले आपको पता है कोई भी सेंटेंस होता है सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट है राम, तो आपका आ गया राम। फिर आपको पता है सब्जेक्ट के बाद जस्ट हेल्पिंग वर्ब आती है। लेकिन प्रेजेंट सिंपल टेंस में जब हमने पॉजिटिव सेंटेंस बनाया था तो सब्जेक्ट के बाद डू डज नहीं लिखा था हमने। डू डज हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में यूज की थी। और उसी प्रकार पास्ट सिंपल टेंस में भी पॉजिटिव सेंटेंस में जो ये हेल्पिंग वर्ब है डिड, ये काम नहीं आएगी, सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म काम आएगी। तो खाना की होती है इट, और इट की सेकंड फॉर्म होती है एट, और इसकी थर्ड फॉर्म होती है ईटन। तो आपको पता है पास्ट सिंपल टेंस में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म काम में आनी है, इसका मतलब यहाँ पे एट हम लिखेंगे। फिर आपको पता है ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट है आम, तो ए मैंगो फुल स्टॉप। राम आम खाता था। अब हम इसका नेगेटिव बनाएं तो राम आम नहीं खाता था। जब हम बात नेगेटिव सेंटेंस की करते हैं तब हेल्पिंग वर्ब जरूर काम में आती है, और इसकी हेल्पिंग वर्ब है डिड। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर आपको पता है इसमें नहीं है, इसका मतलब नोट आना है, और नोट के साथ हेल्पिंग वर्ब भी आएगी, और नोट हमेशा थर्ड नंबर पे आएगा, तो हेल्पिंग वर्ब हो गई डिड। फिर आपका आ गया नोट। भले ही सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों में हेल्पिंग वर्ब डिड ही रहनी है कि सभी सब्जेक्ट हो। राम हो गया सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब हो गई डिड, फिर आपका नोट आ गया थर्ड नंबर पे, फिर मेन वर्ब आती है। अब राज की जो चौथी बात है, राज की फोर्थ बात, हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस में जब नेगेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिखी थी, चाहे भले ही सब्जेक्ट सिंगुलर था। और इसी प्रकार पास्ट सिंपल टेंस में भी जैसे ही हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट आएगा, डिड आएगी हेल्पिंग वर्ब, तो स्टार्टिंग पॉजिटिव में सेकंड फॉर्म थी, लेकिन फिर हम सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करेंगे, तो यहाँ पे सिर्फ इट ही आएगा। तो ये राज की फोर्थ बात है कि प्रेजेंट सिंपल में और पास्ट सिंपल में जैसे ही हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, तो बाद में प्रेजेंट सिंपल में तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही काम लेते हैं, और पास्ट सिंपल में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काम में लेते हैं। पास्ट सिंपल में सेकंड फॉर्म काम में नहीं लेते हैं, और प्रेजेंट सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस काम, ये एस और ईएस वाला हटा देते हैं। ये थी राज की चौथी बात। तो राम डिड नॉट ईट, अब ऑब्जेक्ट आएगा ए मैंगो फुल स्टॉप। राम आम नहीं खाता था, राम डिड नॉट ईट ए मैंगो। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम पर्सन पूछते हैं नॉर्मली, तो क्या राम आम नहीं खाता था। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको पता है सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, और हेल्पिंग वर्ब पास्ट सिंपल टेंस की सिर्फ एक ही है, 2-3 हेल्पिंग वर्ब है नहीं। इसका मतलब सबसे पहले आपका आ गया डिड। हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट है आपका राम, तो डिड राम। फिर आपकी मेन वर्ब आती है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्यों आएगी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब काम में आ चुकी है, और जब हेल्पिंग वर्ब काम में आती है तो फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये हमने राज की चौथी बात में सीखा था। तो डिड राम इट ए मैंगो, क्वेश्चन मार्क।
तो इस प्रकार ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की। क्या राम आम नहीं खाता था? इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू होंगे। इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब इसमें डिड ही आएगी, क्योंकि पास्ट सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब डिड ही होती है। आपका सब्जेक्ट आ जाएगा फिर, और आपको पता है इसमें नोट तो आएगा, और नोट तो अपनी पोजीशन फिक्स कर रखी है, नोट नहीं तो थर्ड नंबर पे। तो राम, डिड राम नोट, फिर आपका पता हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब आएगी, मेन वर्ब आ गई, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, तो ए मैंगो, क्वेश्चन मार्क। डिड राम नॉट ईट ए मैंगो, क्या राम आम नहीं खाता था? तो इस प्रकार राम आम खाता था, राम आम नहीं खाता था, क्या राम आम खाता था, क्या राम आम नहीं खाता था, ये चारों जो पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस थे ये हमने किए। अब हम एक एग्जांपल और लेते हैं ताकि आपको पास्ट सिंपल टेंस अच्छे से समझ में आ जाए और आप अपने स्कूल में अच्छा रिजल्ट दे इसको। सीता ने गाना गाया। सीता ने गाना गाया है। ये आपके पास दो सेंटेंस हैं। इन दो सेंटेंसों में आपको पता है कि जो पहला सेंटेंस है उसमें सीता ने गाना गाया है, और जो सेकंड सेंटेंस है वो है सीता ने गाना गाया है, और जो फर्स्ट सेंटेंस था सीता ने गाना गाया। सिर्फ इतना है। अब हम इसमें टेंस की पहचान करते हैं। जो फर्स्ट सेंटेंस है इसमें लास्ट में पूर्ण विराम है, यहाँ पे या है गाया, सिर्फ इतना। तो ये बात तो पहले की है, सीता ने गाना गाया पहली बात। इस वाक्य में सीता ने गाना गाया है, लास्ट में हमने देखा है, इसका मतलब ये तो प्रेजेंट का वाक्य है, क्योंकि प्रेजेंट के जितने भी वाक्य होते हैं सब में लास्ट में है होता है, तो ये प्रेजेंट का है। अब प्रेजेंट में सीता ने गाना गाया है, सीता ने गाना गाने का काम कर चुकी है, इसका मतलब काम कंप्लीट हो चुका है। और काम कंप्लीट सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंस में होता है, वो है पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका मतलब इस वाक्य में तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ना कि पास्ट सिंपल टेंस। सिर्फ पास्ट सिंपल टेंस का यही वाक्य है कि सीता ने गाना गाया। तो चलो एक इंग्लिश बनाते हैं इसकी। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा तो सीता, फिर आपको पता ही है कभी भी पॉजिटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज़ नहीं होता है, तो डिड का यूज़ नहीं करेंगे, सीधा हम मेन वर्ब पे चलेंगे। मेन वर्ब है गाना, और गाना की इंग्लिश होती है सिंग। सिंग है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसकी सेकंड फॉर्म होती है सेंग, और थर्ड फॉर्म होती है इसकी संग। ये आपको ध्यान रखना है। तो हमें पता है इसमें सेकंड फॉर्म आती है पास्ट सिंपल में, और पास्ट सिंपल ही एक ऐसा टेंस है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। इसका मतलब सीता सेंग, अब क्या गाया, एक गाना, ए सॉन्ग, फुल स्टॉप। सीता सेंग ए सॉन्ग, सीता ने गाना गाया। नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो सीता ने गाना नहीं गाया। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा सीता, सीता। और आप अच्छी तरह जानते हो कि जितने भी नेगेटिव सेंटेंस हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब तो आएगी आएगी। प्रेजेंट सिंपल में भी आती थी, पास्ट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब डिड आएगी। हेल्पिंग वर्ब हमने लगा दी डिड। और नेगेटिव सेंटेंस है तो नोट तो आएगा ही, और नोट ने अपनी पोजीशन फिक्स कर रखी है थर्ड नंबर पे, तो नोट आ गया थर्ड नंबर पे। सीता डिड नोट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। ये राज की चौथी बात थी। तो सीता नोट सिंग ए सॉन्ग।
अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। क्या सीता ने गाना गाया? क्या सीता ने गाना गाया? और आपको पता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से भी शुरू होते हैं और WH वर्ड से भी शुरू होते हैं, और जब आंसर यस और नो टाइप का होता है तब वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। तो इसमें तो क्या सीता ने गाना गाया, यस या नो? आंसर यस और नो टाइप का है, इसका मतलब ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। और ये हेल्पिंग वर्ब भी पास्ट सिंपल टेंस की होनी चाहिए। तो हेल्पिंग वर्ब पास्ट सिंपल टेंस की होती है डिड। डिड सब्जेक्ट आएगा, फिर डिड सीता। और आपको पता है कि जब भी हेल्पिंग वर्ब आ जाती है फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, ये भी बात हम डिस्कस कर चुके हैं। इसका मतलब डिड सीता सिंग, फिर बाद में ऑब्जेक्ट सिंग ए सॉन्ग। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की। क्या सीता ने गाना नहीं गाया है? नहीं गाया, ये आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव का मतलब इसमें नोट आना है, और ये जो वाक्य है इसमें आपको नोट ही लगाना है बस। और नोट ने तो पोजीशन भी फिक्स कर रखी है, 3rd नंबर पे आएगा। तो डिड सीता नोट सिंग ए सॉन्ग? डिड सीता नोट सिंग ए सॉन्ग? इस प्रकार पास्ट सिंपल टेंस के पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमने बनाए। तो इस प्रकार आज का होमवर्क है आज का, कि आप इस प्रकार के 10 वाक्य हिंदी में खुद ही बनाएंगे और उनकी इंग्लिश भी आप खुद ही बना के कमेंट करेंगे। तो आपको पास्ट सिंपल टेंस और प्रेजेंट टेंस कितना समझ में आएगा ये आप अपने कमेंट बॉक्स में करेंगे। तो इस प्रकार आपका पास्ट सिंपल टेंस का एक पार्ट कंप्लीट हो चुका है। आगे हम एक पार्ट और लाएंगे जिसमें पास्ट सिंपल टेंस कंप्लीट हो जाएगा, और फिर आप अपने 10वीं बोर्ड क्लास में आराम से टेंस का ये जो पार्ट है ये कर सकते हो आप। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। धन्यवाद।